छोटे से गांव के किनारे जहां खेतों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और नहर का मीठा पानी लोगों की जिंदगी को सहारा देता था, वहां एक खानदान रहता था। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि सदियों पर फैले वक्त के काफिले की है। गांव में एक बूढ़ा शख्स था, नाम उसका दादा रहमत। वो हर शाम बड़े पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता। कभी बहादुरी की, कभी मोहब्बत की, कभी दोस्ती की। बच्चे घंटों सुनते रहते और हैरान रह जाते। लेकिन एक दिन उसने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किस्सा सुनाऊंगा। ऐसा किस्सा जिसका आगाज वक्त के जन्म से हुआ और अंजाम अभी लिखा जाना बाकी है। सब बच्चे चुप बैठ गए। दादा रहमत ने कहना शुरू किया, बहुत पुरानी बात है, जब जमीन पर ना कोई शहर था ना गांव। इंसान सिर्फ जंगलों और गारों में रहता था। वक्त के साथ इंसान ने आग जलाना सीखी, फिर खेत जोतना, फिर घरों को पत्थर से बनाना। यूं वक्त आगे बढ़ता गया। इंसान ने पहिया बनाया, कश्तियां बनाई, समंदर पार किए। फिर वो दिन आया जब किताबों ने रोशनी फैलाई। इल्म ने इंसान को अंधेरों से निकाला। बादशाहों के काफिले निकले, सल्तनतें उठीं और ढेर हो गईं। लेकिन वक्त कभी ना रुका। बच्चे मुंह खोले सुन रहे थे। फिर एक दिन वो दादा रहमत बोला, इंसान ने मशीनें बनाई, रेलगाड़ी आई, जहाज, अलिफाड़ी, बिजली ने रातों को दिन बना दिया। शहरों में ऊंची इमारतें बन गईं और गांव के लोग भी हैरान होकर देखने लगे। लेकिन याद रखो बच्चों, हर तरक्की के साथ एक इम्तिहान भी आया। कहीं जंगें हुईं, कहीं लोग भूख से मरे, कहीं जमीन पानी को तरसती रही। लेकिन वक्त का काफिला आगे बढ़ता रहा। फिर दादा रहमत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये भी वक्त के काफिले का एक पड़ाव है। आज इंसान के हाथ में मशीन नहीं बल्कि दिमाग में सोचने वाली मशीनें हैं। कोई दौर बैठकर भी एक दूसरे से बात कर लेता है, कोई एक बटन दबाकर पूरी दुनिया देख लेता है। लेकिन याद रखना बच्चों, असल ताकत ना मशीन है ना दौलत बल्कि इंसान का दिल है। जिस दिल में मोहब्बत हो वही वक्त के काफिले को सही समत देता है। इतने में दादा रहमत की आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। बच्चे समझे कि कहानी खत्म हो रही है, लेकिन उसने आखिरी जुमला कहा, तुम सब बच्चे हो लेकिन कल के बड़े बनोगे। वक्त का काफिला तुम्हें आगे लेकर चलेगा। ये कहानी अधूरी है क्योंकि बाकी का हिस्सा तुम लिखोगे। गांव के बच्चे इस दिन सोच में डूब गए। कुछ ने ख्वाब देखे कि वो साइंसदान बनेंगे, कुछ ने सोचा वो उस्ताद बनेंगे, कुछ ने किसान बनकर जमीन को संवारेंगे। और यूं कहानी का सिलसिला आगे बढ़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वक्त का काफिला कभी रुकता नहीं। गांव के बच्चे इस दिन दादा रहमत की कहानी सुनकर अपने अपने घरों को लूटे, मगर उनके दिलों में एक नई आग जल उठी थी। अब वो सिर्फ खेलने वाले बच्चे ना रहे थे बल्कि सोचने वाले, ख्वाब देखने वाले बच्चे बन गए थे। रात को सब अपने घरों में लेटे थे मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बच्चा सोच रहा था, क्या वाकई वक्त का काफिला हमें भी आगे लेकर जाएगा? और अगर लेकर जाएगा तो हम अपनी कहानी किस तरह लिखेंगे? अली का ख्वाब। अली जो किसान के बेटे था सोचता रहा, दादा ने कहा था जमीन को संवारना ताकत है। मैं बड़ा होकर अपनी जमीन को ऐसा बना दूंगा कि कभी कहत ना आए, ना कोई भूखा सोए। मैं नए तरीके निकालूंगा, बीज भी बेहतर होंगे, पानी का निजाम भी। वो दिल ही दिल में जमीन से वदा करने लगा। जीनत का ख्वाब। जीनत जो गांव की सबसे चासत बच्ची थी ने सोचा, मैं तो उस्ताद बनूंगी। जैसे दादा ने कहानी सुनाकर हमें बदला, वैसे मैं बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगियां बदलूंगी। इल्म ही सबसे बड़ा खजाना है। इसने रात को अपनी पुरानी तख्ती उठाई और बार बार लिखने लगी ताकि कल की तैयारी आज ही से हो। अहमद का ख्वाब। अहमद ने आसमान की तरफ देखा जहां तारे झिलमिल कर रहे थे। वो बोला, मैं साइंसदान बनूंगा। मशीनें तो बन चुकी हैं, लेकिन मैं वो मशीन बनाऊंगा जो गरीब को अमीर बना दे, जो बीमार को तंदुरुस्त कर दे। कोई ऐसी ताकत जो इंसान को खुशी दे। इसके आंखों में रोशनी भर गई। वक्त का काफिला आगे बढ़ता है। दिन गुजरते गए, बच्चे बड़े होते गए। गांव आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। पहले छोटे खेत थे, फिर बड़े बाग बन गए। पहले टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं, फिर छोटे छोटे घरों में रोशनी जलने लगी। स्कूल बना जहां जीनत पढ़ाने लगी। खेतों में नई तकनीकें आईं, अली ने सबको समझाया। अहमद ने शहर जाकर पढ़ाई की और वापस आकर गांव में एक छोटी लेबोरेटरी बनाई। अब गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा था बल्कि मिसाल बन गया था।
लोग दूर दूर से देखने आते कि ये छोटा सा गांव कैसे बदल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दादा रहमत अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन शाम को फिर वो पीपल के दरख्त के नीचे बैठे और नए बच्चों को जमा करके बोले, बच्चों, देखो मैंने जो काफिला शुरू में बताया था, इसका अगला हिस्सा तुम्हारे सामने है। अली ने जमीन को जिंदा किया, जीनत ने इल्म फैलाया, अहमद ने साइंस के जरिए गांव को रोशनी दी। लेकिन काफिला अब भी रुका नहीं। वक्त की अगली मंजिल तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने ख्वाब से इस कहानी का अगला बाब लिखेगा। बच्चों की आंखों में फिर वही रोशनी जाग उठी। काफिला अब नई नस्ल के हाथ में था। दूसरा हिस्सा हमें ये सिखाता है कि ख्वाब देखने वाले बच्चे ही वक्त के काफिले को आगे बढ़ाते हैं और हर नई नस्ल इस कहानी को मजीद बड़ा, मजीद रोशन बना देती है। एक गांव के बच्चे इस दिन दादा रहमत की कहानी सुनकर अपने अपने घरों को लूटे, मगर उनके दिलों में एक नई आग जल। गांव बदल चुका था। अब वहां स्कूल, लाइब्रेरी, छोटे कारखाने और सब्ज खेत थे। मगर वक्त का काफिला कभी रुकता नहीं। अली, जीनत और अहमद ने सोचा कि अब सिर्फ अपने गांव को संवारना काफी नहीं, हमें दुनिया को भी बदलना है। अली का सफर। अली ने जदीद खेती के तरीके सीखे और शहरों में जाकर किसानों को बताया कि कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगती है। इसने नई मशीनें बनवाईं जो छोटे किसान भी खरीद सके। पूरे मुल्क के खेत सरसब्ज होने लगे। भूख कम होने लगी। लोग कहते, ये तो वही अली है जो एक छोटे गांव का किसान था। जीनत का सफर। जीनत ने गांव के स्कूल को बड़ा किया। फिर शहर जाकर एक एकेडमी बनाई। वो बच्चों को पढ़ाती और कहती, इल्म सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सीख लो तो दुनिया बदल सकते हो। इसके शागिर्द बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद और रहनुमा बने। पूरे मुल्क में लोग जीनत को रोशनी की मां कहने लगे। अहमद का सफर। अहमद ने अपनी लेबॉर्ट्री को बड़ा किया। इसने एक मशीन बनाई जो गांव की जमीन को जरखेज और पानी को साफ कर देती थी। इसकी ईजाद दुनिया भर में मशहूर हुई। बैरूनी मुल्कों से लोग आए और कहा, ये छोटा बच्चा इतना बड़ा साइंसदान कैसे बन गया। अहमद मुस्करा कर कहता, मेरा उस्ताद वक्त है और मेरी हिम्मत मेरे गांव के ख्वाब हैं। काफिला शहरों और दुनिया तक। अब गांव की कहानी किताबों में आने लगी। अखबारात और टीवी पर सब इसका जिक्र करते। दुनिया के कोने कोने से लोग आकर देखते कि किस तरह एक छोटे से गांव के बच्चों ने वक्त का काफिला पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दादा रहमत इस वक्त बूढ़े होकर बिस्तर पर थे। जब उन्हें ये सब खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना बच्चों, ये कहानी अधूरी है। आज तुमने इसका अगला बाब लिख दिया। लेकिन याद रखो, वक्त का काफिला अभी और आगे जाएगा। गांव के बच्चे। गांव बदल चुका था। वक्त आगे बढ़ा। अब बच्चों के बच्चे जवान हुए। नई नस्ल आई। उन्होंने गांव और शहरों से आगे बढ़कर जमीन से आसमान तक सफर का ख्वाब देखा। कुछ बच्चे खलाबाज बने जो चांद और मरीख पर बस्तियां बनाने लगे। कुछ बच्चे कंप्यूटर के माहिर बने जिन्होंने ऐसे ज़हीन निज़ाम बनाए जो इंसान के साथ मिलकर काम करते। कुछ ने नए इलाज ढूंढे ताकि कोई बीमारी बाकी ना रहे। अब वक्त का काफिला जमीन से निकलकर कायनात में सफर करने लगा। इंसान ने सितारों को छुआ और गांव के बच्चे कहलाने वाले अली, जीनत और अहमद की कहानी नई नस्ल को याद दिलाती रही, वक्त का काफिला रुकता नहीं। तुम जहां भी जाओगे ये कहानी तुम्हारे साथ जाएगी। तीसरा और चौथा हिस्सा हमें ये सिखाता है कि कहानियां सिर्फ माजी या हाल की नहीं होती। असल कहानी वो है जो हम सब मिलकर मुस्तकबिल में लिखते हैं। उनसे शहर और शहर से दुनिया। वक्त का काफिला बहुत आगे निकल आया था। अली, जीनत और अहमद की मेहनत ने जमीन को बदल दिया था। लेकिन एक दिन सब लोग सोचने लगे, हमने जमीन को संवार लिया, मशीनें बना लें, किताबें फैला दें, लेकिन दिलों में फर्क क्यों बाकी है? क्यों इंसान एक दूसरे से नफरत करता है? क्यों जंगें होती हैं? ये सवाल नई नस्ल के बच्चों के जहनों में जागने लगा। अनाया का ख्वाब। एक बच्ची थी अनाया। वो सबको कहती, असल तरक्की तब होगी जब हम एक दूसरे को भाई समझेंगे। इल्म और ताकत तो सबके पास है, लेकिन मोहब्बत सबके पास नहीं। मैं ऐसी तहरीक शुरू करूंगी जिसमें हर कौम, हर जुबान और हर मजहब के लोग मिलकर रहेंगे।
इसने अपने छोटे से स्कूल में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चों को खत लिखने शुरू किए। वो बच्चों को कहती, आओ हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखीं, ऐसी जिसमें जंग ना हो, सिर्फ अमन हो। वक्त का काफिला और बड़ा हुआ। अनाया की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ गूंजने लगी। कुछ बच्चे अफ्रीका से जाड़ गए, कुछ यूरोप से, कुछ एशिया से। सब ने अपने अपने मुल्कों की कहानियां शेयर की। जल्द ही ये एक आलमी काफिला बन गया। अब लोग सिर्फ साइंस या इल्म के जरिए नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से जानने लगे। दादा रहमत का आखिरी पैगाम। दादा रहमत बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। उन्होंने आखिरी बार सब बच्चों को बुलाकर कहा, मैंने वक्त के काफिले की शुरुआत देखी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये कहानी अधूरी है। गांव से शहर और शहर से दुनिया। बड़ा हुआ। अनाया की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ गूंजने लगी। कुछ बच्चे अफ्रीका से जाड़ गए, कुछ यूरोप से, कुछ। जल्द ही ये एक दादा रहमत का आखिरी पैगाम। दादा रहमत बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। उन्होंने आखिरी बार सब बच्चों को बुलाकर कहा, मैंने वक्त के काफिले की शुरुआत देखी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये कहानी अधूरी है। आज देख रहा हूं कि तुमने न सिर्फ जमीन बल्कि दिलों को भी जोड़ दिया। ये सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। हर नई नस्ल इस काफिले को आगे बढ़ाएगी। दादा रहमत ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ले। वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका किस्सा, उनका पैगाम जिंदा रहा। 5वें हिस्से का सबक यह है कि असल तरक्की मोहब्बत और इत्तेहाद में है। जब लोग दिल से जाड़ जाएं तो पूरी दुनिया एक खानदान बन जाती है। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां खेतों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और नहर का मीठा पानी लोगों की जिंदगी को सहारा देता था, वहां एक खानदान रहता था। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि सदियों पर फैले वक्त के काफिले की है। गांव में एक बूढ़ा शख्स था, नाम उसका दादा रहमत। वो हर शाम बड़े पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता। कभी बहादुरी की, कभी मोहब्बत की, कभी दोस्ती की। बच्चे घंटों सुनते रहते और हैरान रह जाते। लेकिन एक दिन उसने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किस्सा सुनाऊंगा। ऐसा किस्सा जिसका आगाज वक्त के जन्म से हुआ और अंजाम अभी लिखा जाना बाकी है। सब बच्चे चुप बैठ गए। दादा रहमत ने कहना शुरू किया, बहुत पुरानी बात है, जब जमीन पर ना कोई शहर था ना गांव। इंसान सिर्फ जंगलों और गारों में रहता था। वक्त के साथ इंसान ने आग जलाना सीखी, फिर खेत जोतना, फिर घरों को पत्थर से बनाना। यूं वक्त आगे बढ़ता गया। इंसान ने पहिया बनाया, कश्तियां बनाई, समंदर पार किए। फिर वो दिन आया जब किताबों ने रोशनी फैलाई। इल्म ने इंसान को अंधेरों से निकाला। बादशाहों के काफिले निकले, सल्तनतें उठीं और ढेर हो गईं। लेकिन वक्त कभी ना रुका। बच्चे मुंह खोले सुन रहे थे। फिर एक दिन दादा रहमत बोला, इंसान ने मशीनें बनाई, रेलगाड़ी आई, जहाज, अलिफाड़ी, बिजली ने रातों को दिन बना दिया। शहरों में ऊंची इमारतें बन गईं और गांव के लोग भी हैरान होकर देखने लगे। लेकिन याद रखो बच्चों, हर तरक्की के साथ एक इम्तिहान भी आया। कहीं जंगें हुईं, कहीं लोग भूख से मरे, कहीं जमीन पानी को तरसती रही। लेकिन वक्त का काफिला आगे बढ़ता रहा। फिर दादा रहमत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये भी वक्त के काफिले का एक पड़ाव है। आज इंसान के हाथ में मशीन नहीं बल्कि दिमाग में सोचने वाली मशीनें हैं। कोई दौर बैठकर भी एक दूसरे से बात कर लेता है, कोई एक बटन दबाकर पूरी दुनिया देख लेता है। लेकिन याद रखना बच्चों, असल ताकत ना मशीन है ना दौलत बल्कि इंसान का दिल है। जिस दिल में मोहब्बत हो वही वक्त के काफिले को सही समत देता है। इतने में दादा रहमत की आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। बच्चे समझे कि कहानी खत्म हो रही है, लेकिन उसने आखिरी जुमला कहा, तुम सब बच्चे हो लेकिन कल के बड़े बनोगे। वक्त का काफिला तुम्हें आगे लेकर चलेगा। ये कहानी अधूरी है क्योंकि बाकी का हिस्सा तुम लिखोगे। गांव के बच्चे इस दिन सोच में डूब गए। कुछ ने ख्वाब देखे कि वो साइंसदान बनेंगे, कुछ ने सोचा वो उस्ताद बनेंगे, कुछ ने किसान बनकर जमीन को संवारेंगे। और यूं कहानी का सिलसिला आगे बढ़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वक्त का काफिला कभी रुकता नहीं। गांव के बच्चे इस दिन दादा रहमत की कहानी सुनकर अपने अपने घरों को लूटे, मगर उनके दिलों में एक नई आग जल उठी थी। अब वो सिर्फ खेलने वाले बच्चे ना रहे थे, बल्कि सोचने वाले, ख्वाब देखने वाले बच्चे बन गए थे।
रात को सब अपने घरों में लेटे थे मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बच्चा सोच रहा था, क्या वाकई वक्त का काफिला हमें भी आगे लेकर जाएगा? और अगर लेकर जाएगा तो हम अपनी कहानी किस तरह लिखेंगे? अली का ख्वाब। अली जो किसान के बेटे था सोचता रहा, दादा ने कहा था जमीन को संवारना ताकत है। मैं बड़ा होकर अपनी जमीन को ऐसा बना दूंगा कि कभी कहत न आए न कोई भूखा सोए। मैं नए तरीके निकालूंगा, बीज भी बेहतर होंगे, पानी का निजाम भी। वो दिल ही दिल में जमीन से वदा करने लगा। जीनत का ख्वाब। जीनत जो गांव की सबसे चासत बच्ची थी ने सोचा, मैं तो उस्ताद बनूंगी। जैसे दादा ने कहानी सुनाकर हमें बदला वैसे मैं बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगियां बदलूंगी। इल्म ही सबसे बड़ा खजाना है। इसने रात को अपनी पुरानी तख्ती उठाई और बार बार लिखने लगी ताकि कल की तैयारी आज ही से हो। अहमद का ख्वाब। अहमद ने आसमान की तरफ देखा जहां तारे झिलमिल कर रहे थे। वो बोला, मैं साइंसदान बनूंगा। मशीनें तो बन चुकी हैं लेकिन मैं वो मशीन बनाऊंगा जो गरीब को अमीर बना दे, जो बीमार को तंदुरुस्त कर दे। कोई ऐसी ताकत जो इंसान को खुशी दे। इसके आंखों में रोशनी भर गई। वक्त का काफिला आगे बढ़ता है। दिन गुजरते गए। बच्चे बड़े होते गए। गांव आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। पहले छोटे खेत थे, फिर बड़े बाग बन गए। पहले टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं, फिर छोटे छोटे घरों में रोशनी जलने लगी। स्कूल बना जहां जीनत पढ़ाने लगी। खेतों में नई तकनीकें आईं, अली ने सबको समझाया। अहमद ने शहर जाकर पढ़ाई की और वापस आकर गांव में एक छोटी लेबॉर्ट्री बनाई। अब गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा था बल्कि मिसाल बन गया था। लोग दूर दूर से देखने आते कि ये छोटा सा गांव कैसे बदल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दादा रहमत अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन शाम को फिर वो पीपल के दरख्त के नीचे बैठे और नए बच्चों को जमा करके बोले, बच्चों, देखो मैंने जो काफिला शुरू में बताया था इसका अगला हिस्सा तुम्हारे सामने है। अली ने जमीन को जिंदा किया, जीनत ने इल्म फैलाया, अहमद ने साइंस के जरिए गांव को रोशनी दी। लेकिन काफिला अब भी रुका नहीं। वक्त की अगली मंजिल तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने ख्वाब से इस कहानी का अगला बाब लिखेगा। बच्चों की आंखों में फिर वही रोशनी जाग उठी। काफिला अब नई नस्ल के हाथ में था। दूसरा हिस्सा हमें ये सिखाता है कि ख्वाब देखने वाले बच्चे ही वक्त के काफिले को आगे बढ़ाते हैं और हर नई नस्ल इस कहानी को मजीद बड़ा, मजीद रोशन बना देती है। एक गांव के बच्चे इस दिन दादा रहमत की कहानी सुनकर अपने अपने घरों को लूटे, मगर उनके दिलों में एक नई आग जल। गांव बदल चुका था। अब वहां स्कूल, लाइब्रेरी, छोटे कारखाने और सब्ज खेत थे। मगर वक्त का काफिला कभी रुकता नहीं। अली, जीनत और अहमद ने सोचा कि अब सिर्फ अपने गांव को संवारना काफी नहीं, हमें दुनिया को भी बदलना है। अली का सफर। अली ने जदीद खेती के तरीके सीखे और शहरों में जाकर किसानों को बताया कि कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगती है। इसने नई मशीनें बनवाईं जो छोटे किसान भी खरीद सके। पूरे मुल्क के खेत सरसब्ज होने लगे। भूख कम होने लगी। लोग कहते, ये तो वही अली है जो एक छोटे गांव का किसान था। जीनत का सफर। जीनत ने गांव के स्कूल को बड़ा किया। फिर शहर जाकर एक एकेडमी बनाई। वो बच्चों को पढ़ाती और कहती, इल्म सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सीख लो तो दुनिया बदल सकते हो। इसके शागिर्द बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद और रहनुमा बने। पूरे मुल्क में लोग जीनत को रोशनी की मां कहने लगे। अहमद का सफर। अहमद ने अपनी लेबॉर्ट्री को बड़ा किया। इसने एक मशीन बनाई जो गांव की जमीन को जरखेज और पानी को साफ कर देती थी। इसकी इजाद दुनिया भर में मशहूर हुई। बैरूनी मुल्कों से लोग आए और कहा, ये छोटा बच्चा इतना बड़ा साइंसदान कैसे बन गया? अहमद मुस्करा कर कहता, मेरा उस्ताद वक्त है और मेरी हिम्मत मेरे गांव के ख्वाब हैं। काफिला शहरों और दुनिया तक। अब गांव की कहानी किताबों में आने लगी। अखबारात और टीवी पर सब इसका जिक्र करते। दुनिया के कोने कोने से लोग आकर देखते कि किस तरह एक छोटे से गांव के बच्चों ने वक्त का काफिला पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दादा रहमत इस वक्त बूढ़े होकर बिस्तर पर थे। जब उन्हें ये सब खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना बच्चों, ये कहानी अधूरी है। आज तुमने इसका अगला बाब लिख दिया।
लेकिन याद रखो वक्त का काफिला अभी और आगे जाएगा। गांव के बच्चे गांव बदल चुका था। वक्त आगे बढ़ा। अब बच्चों के बच्चे जवान हुए। नई नस्ल आई। उन्होंने गांव और शहरों से आगे बढ़कर जमीन से आसमान तक सफर का ख्वाब देखा। कुछ बच्चे खलाबाज बने जो चांद और मरीख पर बस्तियां बनाने लगे। कुछ बच्चे कंप्यूटर के माहिर बने जिन्होंने ऐसे ज़हीन निज़ाम बनाए जो इंसान के साथ मिलकर काम करते। कुछ ने नए इलाज ढूंढे ताकि कोई बीमारी बाकी ना रहे। अब वक्त का काफिला जमीन से निकलकर कायनात में सफर करने लगा। इंसान ने सितारों को छुआ और गांव के बच्चे कहलाने वाले अली, जीनत और अहमद की कहानी नई नस्ल को याद दिलाती रही, वक्त का काफिला रुकता नहीं। तुम जहां भी जाओगे ये कहानी तुम्हारे साथ जाएगी। तीसरा और चौथा हिस्सा हमें ये सिखाता है कि कहानियां सिर्फ माजी या हाल की नहीं होती। असल कहानी वो है जो हम सब मिलकर मुस्तकबिल में लिखते हैं। उनसे शहर और शहर से दुनिया। वक्त का काफिला बहुत आगे निकल आया था। अली, जीनत और अहमद की मेहनत ने जमीन को बदल दिया था। लेकिन एक दिन सब लोग सोचने लगे, हमने जमीन को संवार लिया, मशीनें बना लें, किताबें फैला दें, लेकिन दिलों में फर्क क्यों बाकी है? क्यों इंसान एक दूसरे से नफरत करता है? क्यों जंगें होती हैं? ये सवाल नई नस्ल के बच्चों के जहनों में जागने लगा। अनाया का ख्वाब। एक बच्ची थी अनाया। वो सबको कहती, असल तरक्की तब होगी जब हम एक दूसरे को भाई समझेंगे। इल्म और ताकत तो सबके पास है, लेकिन मोहब्बत सबके पास नहीं। मैं ऐसी तहरीक शुरू करूंगी जिसमें हर कौम, हर जुबान और हर मजहब के लोग मिलकर रहेंगे। इसने अपने छोटे से स्कूल में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चों को खत लिखने शुरू किए। वो बच्चों को कहती, आओ हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखीं, ऐसी जिसमें जंग ना हो, सिर्फ अमन हो। वक्त का काफिला और बड़ा हुआ। अनाया की आवाज आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ गूंजने लगी। कुछ बच्चे अफ्रीका से जाड़ गए, कुछ यूरोप से, कुछ एशिया से। सब ने अपने अपने मुल्कों की कहानियां शेयर की। जल्द ही ये एक आलमी काफिला बन गया। अब लोग सिर्फ साइंस या इल्म के जरिए नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से जानने लगे। दादा रहमत का आखिरी पैगाम। दादा रहमत बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। उन्होंने आखिरी बार सब बच्चों को बुलाकर कहा, मैंने वक्त के काफिले की शुरुआत देखी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये कहानी अधूरी है। गांव से शहर और शहर से दुनिया। बड़ा हुआ। अनाया की आवाज आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ गूंजने लगी। कुछ बच्चे अफ्रीका से जाड़ गए, कुछ यूरोप से, कुछ। जल्द ही ये एक दादा रहमत का आखिरी पैगाम। दादा रहमत बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। उन्होंने आखिरी बार सब बच्चों को बुलाकर कहा, मैंने वक्त के काफिले की शुरुआत देखी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये कहानी अधूरी है। आज देख रहा हूं कि तुमने न सिर्फ जमीन बल्कि दिलों को भी जोड़ दिया। ये सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। हर नई नस्ल इस काफिले को आगे बढ़ाएगी। दादा रहमत ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ले। वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका किस्सा, उनका पैगाम जिंदा रहा। पांचवीं हिस्से का सबक यह है कि असल तरक्की मोहब्बत और इत्तेहाद में है। जब लोग दिल से जाड़ जाएं तो पूरी दुनिया एक खानदान बन जाती है।